अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अमीर पॉपकॉर्न वाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से हो। वेलकम टू दी अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल एंड वेलकम टू दी फ्रीलांसिंग की ABCD का वर्कशॉप। सो दोस्तों, आपको अमीर पॉपकॉर्न वाला ऑनलाइन स्कूल में खुश आमदीद कहता हूँ और नए सफर की तरफ आपको पहला कदम चले तलब भी की, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपनी अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाने के लिए और जदीद जरिया रोजगार की तरफ पहला कदम बढ़ाने पर भी आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो दोस्तों, ये बेसिकली वर्कशॉप बनाई गई हैं उन लोगों के लिए और ये क्लासेस भी उन लोगों के लिए बनाई हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं जानते कि बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे की जा सकती है, ये काम ठीक भी है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, उन लोगों के लिए जो एक बंदा बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं कि जो कि बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर बंदा खड़ा है। जो बंदा कहता है ना मुझे तो टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं पता, ठीक है, और जो बंदा कहता है मैंने कभी मोबाइल अर्निंग के बारे में सुना है या कभी सुना ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं फ्रीलांसिंग होती क्या है। बेसिकली ये कोर्स उनके लिए है जो बिल्कुल जो अपने आप को ऐसे ऐसे समझते हैं मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो डल हूँ, मैं तो नकारा बंदा हूँ, नालायक हूँ। ठीक है, बेसिकली ये कोर्स उनके लिए डिजाइन किया गया है जिसमें हम उन लोगों को मोबाइल फोन पे ही फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, जिनके पास लैपटॉप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोबाइल फोन से ही उनको सब कुछ सिखाते हैं और आगे जो है ना वो इस काबिल उनको बनाते हैं कि वो कैसे मोबाइल फोन की मदद से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कुछ कुछ समझ आया कि बेसिकली ये बहुत बेसिक लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आइए मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, हम उस वीडियो को देखते हैं और उसमें बेसिकली ये जानते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, और ये कैसे की जा सकती है। अपने माइक्स म्यूट रखेंगे और स्क्रीन आप तक पहुंच गई है। चलिए आइए हम जानते हैं कि फ्रीलांसिंग होती क्या है आखिर। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग आप आज़ादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी ज़बान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। तो उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया कि कोई बहुत मुश्किल सी चीज़ है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है। बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही ना? आवाज़ नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ पर आमदनी उसकी फ़र्क है।
पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपये तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपये। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपये। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप ख़रीदने जा रहे हैं वहाँ पर आमदनी उसकी ज़्यादा है तो वो उसके ज़्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाज़ारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? जी सर। तो अब हमने ये बाज़ार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाज़ार कहाँ है। एक बाज़ार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाज़ार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाज़ार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाज़ार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाज़ारों में से सबसे आसान बाज़ार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीज़ें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के ज़रिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज़ हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपये की फ़ीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिज़िकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नाज़रा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1,000 रुपये चार्ज करूँगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया? आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज़ रोज़ एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज़ रोज़ नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे दे के 500 रुपये में बल्ब लगवा लो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज़ का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा कंप्यूटर। और एक और ऐप आई है उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फ़ोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फ़ोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फ़ोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़र से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फ़ोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में। वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं, मैक्सिमम उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेज़ी आना ज़रूरी है, नहीं आना ज़रूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ ज़बरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफ़ा काम कराया और उसने बगैर ज़बान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम, आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा और आप उससे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी ज़बान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। क्या फ़र्क पड़ता है उसको? काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, ख़त्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, ख़त्म हो गई। ये हो गई आपकी डिज़ाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज़ नहीं आ रही, कोई सवाल? नहीं सर। चलो सही है, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। दोस्तों
आप तमाम दोस्तों ने भी इस वीडियो को देखा बहुत अच्छे से, और हमने इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि बेसिकली फ्रीलांसिंग होती क्या है। ठीक है, सर रेहान अल्लाह वाला ने बहुत आसान अल्फाज में ये चीज़ समझाई कि ये फ्रीलांसिंग है और इसको ऐसे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन मैं मजीद सिंपल और आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग का मतलब है आज़ादी, खुद मुख्तारी। ठीक है, और फ्रीलांसर कहते हैं आज़ाद और खुद मुख्तार बंदे को। ठीक है, अब एक प्लम्बर जो होता है वो भी आज़ाद और खुद मुख्तार होता है। हम उसे कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? ठीक है जी, हमारे घर की मोटर खराब हो गई है, पानी नहीं उठा रही, बड़ी परेशानी आ गई। वो कहेगा जी मैं तो इतने बजे आऊंगा, ठीक है, मैं तो फला 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 जगह पे जो है ना वो काम कर रहा हूँ, ठीक है, और इतनी देर बाद आऊंगा और इतने पैसे चार्ज करूंगा। वो आता है, अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करता है, ठीक है, और अपनी मर्जी से आता है। वो भी बेसिकली एक फ्रीलांसर है। एक इलेक्ट्रिशियन जो होता है वो भी फ्रीलांसर होता है। हम उसे कॉल करते हैं, अस्सलाम वालेकुम हमारी बत्ती खराब हो गई है, तो वो आता है और आके अपनी मर्जी से काम करता है। एक बत्ती भी ठीक करने के वो कहता है जी 500 रुपये दे दो। जी भाई 500 रुपये क्यों मांग रहे हो जी, मैंने बिजली को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, ऐसे ही कहता है ना। तो वो भी एक खुद मुख्तार होता है। एक मार्केट में जो दुकानदार होता है वो भी फ्रीलांसर होता है, लेकिन आज के दौर में फ्रीलांसिंग ऐसे अमल को कहते हैं कि आपका ये मोबाइल फोन है, ठीक है, आप इस जगह पे बैठे मोबाइल में इस तरफ, और आपका क्लाइंट जो है वो मोबाइल फोन के दूसरी साइड पे दुनिया में डिजिटली कहीं भी बैठा है। वो अमेरिका में बैठा है, वो सऊदी अरब में बैठा है, वो दुबई में बैठा है, वो कहीं भी बैठा है। आप उसके लिए कोई काम करके दें डिजिटली और वो आपको पैसे दे। ये जो पैसे बनाने का अमल है, ये जो सर्विसेज देने का अमल है, बेसिकली इसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, समझ आई? जी सर। अब ये किया कैसे जाता है? जिस तरह हमें प्लम्बिंग करने के लिए, ठीक है, प्लम्बिंग करने के लिए हमें हमारे पास प्लम्बिंग की स्किल होनी चाहिए। हमें मोटर ठीक करना आती हो, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिशियन किसी की बत्ती ठीक करेंगे, बिल्कुल उससे पहले हमें वो बत्ती ठीक करना आती होगी तो हम करेंगे। तो इस फ्रीलांसिंग के दौर के अंदर, इस डिजिटल दौर के अंदर, हमें डिजिटली पैसे कमाने के लिए हमारे पास भी जो है वो एक डिजिटल स्किल होना जरूरी है, ताकि जिस स्किल की मदद से हम जो है वो सर्विस दें और उसकी मदद से लोगों को जो काम करके देंगे उससे जो है हम पैसे बना सकते। ठीक है, इसको फ्रीलांसिंग कहती है। आप लोगों को समझ आई ये डेफिनेशन के नहीं आई? मुझे जरा जल्दी से जी सर, अच्छे तरीके से। चैट में बताइए जरा जल्दी से, आप लोगों को समझ आई कि फ्रीलांसिंग होती है? ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, तो पहले फ्रीलांसिंग करने के लिए हमारे पास लैपटॉप होना जरूरी होता था, जिसकी मदद से हम ग्राफिक्स बनाते थे, जिसकी मदद से हम और डिफरेंट काम करते थे, कंटेंट लिखते थे। लेकिन फ्री जमाना आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए अब वो कैद नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 150 मिलियन मोबाइल यूजर आ चुके हैं। यानी पाकिस्तान की कुल जितनी भी आबादी है उसमें से 14 करोड़ 15 करोड़ लोग जो हैं उनके हाथों में ये मोबाइल फोन आ गया है, उनके पास लैपटॉप नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें से
14.5 करोड़ 145 मिलियन लोगों को खबर भी नहीं है कि फ्रीलांसिंग क्या है, कैसे की जा सकती है। तो उन लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाने के लिए ये बेसिकली एक कोर्स बनाया गया है, जो कि हमारा कैनवा प्लस फाइवर का जो है बैच 15 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो अब बात ये हो रही है कि हमने करनी है मोबाइल फोन से फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो मोबाइल फोन पे फी जमाना फ्रीलांसिंग करने के लिए कैनवा से आसान जो है वो कुछ भी नहीं, ठीक है। कैनवा से आसान कुछ भी नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई ये कैनवा क्या होता है, ठीक है। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, ठीक है। कैनवा एक ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, जिसके जरिए आप मोबाइल फोन की मदद से कुछ भी डिजाइन करके किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर जाके उसे सेल कर देते हैं और उससे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग की ऐप है, ये बहुत प्रोफेशनल ऐप। जो काम आप पहले बड़े 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 सॉफ्टवेयर्स के अंदर करते थे, ठीक है, वही काम अब आप इस मोबाइल फोन की मदद से इस मोबाइल फोन में डिजाइन करके उससे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में, फेसबुक की मार्केट में, फाइवर की मार्केट में जाके बेच सकते हैं और उससे अपने लिए पैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर डिजाइन करना बहुत आसान है और बहुत ही सिंपल है। मिसाल के तौर पे एक आम बंदा इसके अंदर कैसे कर सकता है, तो आइए हम इसके अंदर अब एक जो है ना लिखते हैं जी, बर्थडे कार्ड, ठीक है। हमने, हमारा क्लाइंट है, उसको एक कार्ड बना के दिया, ठीक है। और उसके बच्चे की सालगिरह है या कुछ भी है, हमने उसके लिए ये बनाना है, कोई क्लाइंट है हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आके बर्थडे कार्ड को सर्च किया, तो हमें जो है यहाँ पे बआसानी एक बर्थडे कार्ड मिल गया, ठीक है। देखिए कैनवा हमें खुद से 4,000 बर्थडे कार्ड बना के दे, ठीक है। हम यहाँ से जी कोई भी एक कार्ड जो है सिलेक्ट कर लेते, मिसाल के तौर पे ये कर लेते, ठीक है। तो जो कार्ड हमने सिलेक्ट किया था वो कार्ड हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं जी, इसके लिए बहुत आसान कर सकते हैं कि हम ये कार्ड हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, जो कार्ड हम बना रहे थे बेसिकली, वो कार्ड तो इस लड़की के लिए नहीं था। उस कार्ड के लिए तो हमें हमारे क्लाइंट ने एक फोटो भेजी थी। अच्छा जी, कौन सी फोटो भेजी थी, वो फोटो हम यहाँ से उठा लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे इस भाई का बर्थडे था जो हमें क्लाइंट ने भेजा था, तो जस्ट ये उठा के हमने यहाँ पे इसके ऊपर ला के फिट कर दिया बआसानी से जी, ये हो गया। वाह वाह, क्या बात। अच्छा, इसका नाम जो है ना वो लेविया नहीं है, इसका नाम तो हसन है जी। अच्छा, HASSAN, हमने यहाँ से इसको हसन कर दिया जी, ठीक है। ये हो गया, बेहतरीन हो गया। आप चाहें तो हमने ये हैप्पी बर्थडे जो है ना यहाँ पे नहीं लिखने जी, हम तो चाहते हैं ये वाला हैप्पी बर्थडे इधर नीचे लिखा होना चाहिए, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा सा सीधा भी करना है, तो बहुत टेढ़ा है जी, ये थोड़ा सा हम नीचे से इसको यहाँ से सीधा भी कर लेते हैं, ठीक है। और इस हैप्पी को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। जो जो क्लाइंट हमें कहेगा हम इसके अंदर अपनी मर्जी से हमने चेंजिंग कर दी थी, नीचे ले आए जी, हैप्पी बर्थडे हसन। अच्छा जी, क्लाइंट ने कहा था हमारे बच्चे को बलून बहुत पसंद है, ठीक है जी, हम एलिमेंट में चले जाएंगे। एलिमेंट में जाके हम यहाँ पे लिख देंगे जी बलून। ये देखिए जी, मजे मजे के ग्राफिक्स के अंदर हमें जो है ना बलून मिल जाएंगे, ठीक है।
जो बलून हमें पसंद आते हैं वो हम बलून यहाँ से उठा लेंगे जी। ये देखिए जी, ये बहुत प्यारे बलून है जी। इस बलून को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और अपनी मर्जी का कोई कलर भी हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। जो हमें पसंद आता है, जो क्लाइंट को पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सारे कलर कलर हम चेंज कर सकते हैं। क्या ये पिछले कलर चाहे हम ये भी चेंज कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसके अंदर किस तरह से और कैसे जो है वो तब्दीली करना चाहते हैं, कौन सी जगह पे कौन सी चीज। ये बिल्कुल मोबाइल फोन पे भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। ये तो मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ, इसलिए नेटवर्क जो है ना इशू करता है। जूम भी लोड लेता है और दूसरी तरफ से कैनवा भी और बाकी भी चीजें, इसलिए मोबाइल फिर हमारा स्लो हो जाता है। इसलिए जब आप कोर्स में आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर ये सारी चीजें मोबाइल से साथ साथ सिखाऊंगा। ट्यूटोरियल हम साथ साथ देते हैं, क्लासेस हमारी लैपटॉप के जरिए ही होती है। अब ये आपने डिजाइन बना लिया और आपने क्लाइंट को दे दिया। अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल और आम बंदा जो है ना वो आसान नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब इस वर्कशॉप को देखने के बाद अब ये आपने बना लिया ग्रीटिंग कार्ड और आपने क्लाइंट को दे दो, और वो आपको उसके $5 दे दे। अब ये $5 हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी रकम है, ऐसा समझे कि 1500 रुपए है। और जो अमेरिकन हैं या जो बाहर वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वो $5 का वो ठीपा ही है, ठीक है। वो $5 को कोई गुड डील नहीं समझते, ठीक है। सो हमारे लिए तो बहुत बड़ी दौलत है। लेकिन एक आम बंदा, एक जो नया बंदा जिसने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ जिसने अभी अभी सीखा ही है इसको, वो इसको सेल करना शुरू कर दे और उसके $5 भी बनना शुरू हो जाए रोजाना, तो उसके लिए तो बड़ी बात है। 1500 रुपये भी रोजाना कमा ले तो आप 45,000 बनते हैं, ठीक है। सो अगर अब आपको ये देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ यह काम तो मजे का है, मुझे ये सीखना चाहिए, तो फिर आप जो है हमारा कोर्स जो आगे स्टार्ट हो रहा है कैनवा प्लस फाइबर बैच 15, जो कि 5 अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप उसके अंदर जो है शामिल हो सकते हैं। अब आप इसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। आप ग्रीटिंग कार्ड तक तो पहुंच गए, लेकिन आपको इसके टूल्स नहीं पता, आपको इसके उसूल नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि येलो कलर के साथ कौन सा कलर मैच करना चाहिए, आपको ये नहीं पता कि ग्रीटिंग कार्ड के लिए फॉन्ट कौन सा यूज करना चाहिए, आपको ये नहीं पता कि कौन सा टूल किधर पड़ा हुआ है, बैकग्राउंड कैसे चेंज करना, ठीक है, कपड़ों का रंग कैसे चेंज करना। अब क्योंकि आप प्रोफेशनल बनेंगे जब, फिर आपको इस तरह से तो काम नहीं आना चाहिए ना, आपको फिर प्रॉपर एक अच्छे तरीके के साथ जो है ये काम आना चाहिए। तो उस चीज को सीखने के लिए, उस काम को बेहतर सीखने के लिए फिर जो है आपको अगली क्लास में जाना होगा। अगली क्लास में जाने के अब 2 तरीके हैं, ठीक है जी। वो तो हमारी क्लासेस होंगी, उसके अंदर हम असाइनमेंट देते हैं, ठीक है। सो अगली क्लासेस में आप जाने के लिए 2 तरीके कार। एक तो तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं, ठीक है, आपके पास फीस पे करने के लिए पैसे नहीं, उसका सिंपल और बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप मेरे YouTube चैनल पे चले, ठीक है। YouTube चैनल में अभी यहाँ से ही आपको दिखा दे, ये आप YouTube पे चले जाए यहाँ से, ठीक है। और YouTube पे आके आप लिखें जी अमीर पॉपकॉर्न वाला। बाहर जो है ना वो बरसात का मौसम है, तो नेट जो है ना हमारा थोड़ा सा स्लो है, उसके लिए फरमाइएगा आप। जी अमीर पॉपकॉर्न वाला आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे अमीर पॉपकॉर्न वाला आप लिखेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएगा मेरा, ठीक है। इसको आप कर लेंगे जी क्लिक, सिंपली। इसको क्लिक करने के बाद जी आप ये होम है, ये वीडियो है, ये शॉर्ट है, ये लाइव है, ये प्लेलिस्ट है, इसमें आ जाए, ठीक है।
इसमें आएंगे तो ये देखिए जी, बैच 13, और ये देखिए कैनवा प्लस फाइबर बैच 11, ये लिखा हुआ है। और ये पूरे का पूरा 24 क्लासेस का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है। आपको किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। मैंने ब्रीफली, ये देखे मेरी ये क्लासेस है, मैंने एक एक चीज जो है ना वो अच्छे से समझाई हुई है, कोई चीज छुपा के नहीं रखी हुई। आप यहाँ पे आके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 1 से लेके 24वीं क्लास तक कैनवा और फाइबर का एक एक चीज मुझसे यहाँ पे आप आसानी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं सीखना, मुझे तो सीखना है कि रोजाना मैं लाइव क्लास लूं, मेरे सर के ऊपर कोई एक ऐसा बंदा हो जो मुझे जो है ना वो रोज रोज क्लास भी दे, और जो है मुझे मेरी असाइनमेंट्स भी जो है ना वो चेक करे, ठीक है। तो तब आप जो है अमीर पॉपकॉर्न वाला का जो कोर्स नंबर 15 है, ठीक है, कैनवा प्लस फाइबर का बैच 15 है, फिर आप उसमें शामिल हो सकते, ठीक है। इसमें हमारी जो है ना ये अल्लाह करे खैर इंशाल्लाह 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। इसमें मैंने अभी डेट नहीं चेंज की, ठीक है, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा। इस जो कंप्लीट कोर्स है इसकी मुद्दत 2 महीने है, ठीक है। अच्छा जी, जूम पर लाइव क्लासेस होंगी, जैसे अभी मैं लाइव समझा रहा हूँ वो रिकॉर्डेड है। इसमें रोजाना रात 9 बजे जो है वो लाइव क्लास होगी, और कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की सहूलत प्रोवाइड हो। जैसे क्लास खत्म होती है तो आपको जो है ना वो रिकॉर्डेड लेक्चर की सूरत में लेक्चर प्रोवाइड कर दिया, और क्लास होगी रात 9 बजे, ठीक है। आप बिल्कुल इजीली फ्री होके रात में 9 बजे क्लास ले सकते हैं। आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, हमारी बहन है, तो आप अपने बच्चों को आराम से खाना वाना दे के या सुला के आप रात को क्लास ले सकते हैं। और ये इस कंप्लीट कोर्स की जो फी है वो 2000, 2 महीने का कोर्स है, लाइव क्लासेस हैं, और 2000 पे सिर्फ हम चार्ज, और पैसे नहीं। अभी मैंने बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल पे इस तरह जाके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम हमारा टारगेट है मोबाइल यूजर, कि वो कैसे मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए पैसे बना सकते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास उनका पता ही नहीं फ्रीलांसिंग क्या है। और फिर अभी फी जमाना कैनवा से बेहतर और आसान तो कुछ भी नहीं है, और हमारे पास सफर भी नहीं है और लैपटॉप भी नहीं है। तो ऐसे में हमने ये डिसाइड किया कि अभी मैं 15 महीने से लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और लोग मोबाइल फोन की मदद से अर्न भी करते हैं। इसी ग्रुप में भी लोग मौजूद हैं जो पिछले बैच में थे। तो एक नए बंदे के लिए ये एक बेहतरीन कोर्स है। अब ये कोर्स आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए? यूट्यूब तो पहले से है, आप लोग यूट्यूब से जाके नहीं सीखते, ठीक है। मेरा यूट्यूब पड़ा हुआ, आप 2 वीडियो देखेंगे, तीसरी पे आप बस हो जाएंगे। क्यों हो जाएगी? एक ग्रुप ऐसा है जहां पे 50 खवातीन है, 50 मेल है, दोस्तियां बन जाती हैं, एक टीचर मौजूद रहता है, रोजाना लाइव क्लास हो रही है, गपशप लगती है, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, आप लोगों को सीखना सिखाया जाता है। बेसिकली हमारे लोगों को सीखना नहीं आता, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो सीख नहीं पाते, तो ग्रुप लर्निंग में वो मिलके सीखते हैं, इकट्ठे सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आसानी सीख सकते हैं। इसमें हम सीखना सिखाते हैं। उसके बाद आप हम इसके अंदर कैनवा सिखाएंगे, कैनवा क्या है, इसमें हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इसके टूल कौन कौन से होते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट कहाँ से लेंगे, और उसके साथ साथ हम यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएंगे, वीडियो एडिट कैसे करेंगे, फेसलेस यूट्यूब के लिए वीडियोस कैसे बनाएंगे, टिकटॉक के लिए वीडियो कैसे बनाएंगे, फेसबुक के फ्लायर कैसे बनाएंगे, ठीक है, थंबनेल कैसे बनाएंगे, सोशल मीडिया के लिए पोस्टें कैसे बनाएंगे, कार्ड डिजाइन कैसे करेंगे, और उसके साथ साथ जो है ना और ढेर सारी कलर, कौन से डिजाइन के लिए कौन सा कलर बेहतरीन है, कौन से डिजाइन के लिए टेक्स्ट कौन सा बेहतरीन है, ये सारी चीजें, ठीक है। और उसके साथ साथ फिर हम चले जाएंगे जी फाइबर। फाइबर क्या है जी? फाइबर इंटरनेशनल मार्केट है। अच्छा जी, इस पे काम करने के असूल क्या क्या है, इसके लिए टूल कौन से यूज होते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, गिग कैसे बनाते हैं, गिग होती क्या है, फाइबर पे अकाउंट को हम रैंक कैसे करवाते हैं, अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो फुलफिल कैसे करते हैं,
ये सारी की सारी चीजें जो है हम आप लोगों को इस कोर्स के अंदर जो है ना वो सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, एसईओ कैसे करते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस कीवर्ड पे ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और हम कैसे फाइबर पे अकाउंट बना सकते हैं, सक्सेसफुल सेलर कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। इसमें एक टीचर की जरूरत होती है, जो आपको आप फंस जाते हैं कहीं आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता, तो वो डिफरेंट वे से डिफरेंट तरीकों से हमें जो है ना वो वेरीफाई करवाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम सिखाएंगे कि चैट जीपीटी क्या होती है, कंप्लीटली सिखाएंगे। उसके साथ साथ हमारी असाइनमेंट होती है कि आप अपने खौफ को कैसे कम कर सकते हैं। हमारे लोगों को खौफ बहुत आता है, हमारे लोगों को खुद पे यकीन नहीं होता, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लास होती है। अब अपनी स्किल को सेल कैसे करेंगे हम इसके अंदर ये सीख। कम्युनिकेशन, हमें बात करनी नहीं आती, बात करना सिखाने के लिए हमारी क्लास होती है। अपने आप को पुरसकून कैसे रख सकते हैं, अपने आप को शुक्रगुजार कैसे रख सकते हैं, अपने अंदर सब्र कैसे पैदा कर सकते हैं। और डिफरेंट किस्म की मूवीज होती हैं, असाइनमेंट होती हैं, हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं जिसमें 4 कैनवा फाइबर की होती हैं और एक 5 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, करेक्टर बिल्डिंग की, गपशप की और बहुत सारी असाइनमेंट की जो है ना वो क्लास होती है। तो ये क्लास जो है हमारी अल्लाह करे खैर इंशाल्लाह 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। इसमें हमारे पास सीट्स लिमिटेड नहीं होती, ढेर सारी होती है। मैं अभी आपको कह दूं, आप जब चाहे इस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। 5 अगस्त से पहले पहले 2000 रुपये फी है। मुझसे सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकली और एक टीचर की मेंटोरशिप में, तो आप इस कोर्स में आ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। सीखना चाहते हैं तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आसानी से जाके आप सीख सकते हैं। जी देखें, ढंग से कोई सिखाता नहीं, हीरा बहन कह रही हैं। हीरा बहन आप मेरे यूट्यूब पे जाके देखिए मैं कैसा सिखाता हूँ, और इस ग्रुप में भी बहुत से लोग मौजूद हैं, मैं उसको ओपन करूंगा इंशाल्लाह, उससे आप। शबाना प्यारी बहन, मैं अभी ग्रुप में डिटेल शेयर कर देता हूँ कि आप फी कैसे पे कर सकते हैं, तो आप उसके जरिए जो है ना वो फी पे कर सकते हैं। एजुकेशन ये है कि आपको लिखना पढ़ना तो आता हो ना, आपको नाउ हाउ भी हो कि ये क्या लिखा हुआ है और लिखना कैसे है। जी यही तो बात है, यूट्यूब पे कुछ चीजें नहीं समझ आती, टीचर इसीलिए तो होता है और इसी चीज के हम पैसे चार्ज करते हैं, वरना तो सारी चीजें यूट्यूब पे मैंने रखी हुई हैं। ठीक है, तो आप जरूर बिल जरूर मेरी बहनें सीखिए, भाई सीखिए। हर बैच में हमारे पास 100 लोग होते हैं, बैच 14 में हमारे पास 100 के करीब लोग हैं, और हमारे पास आते हैं और हम उनको वैल्यू देते हैं, उनसे पैसे नहीं झाड़ते। या आप आएंगे डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हाँ कहीं से कुछ मिला है। ठीक है, फीस 2000 रुपये। ठीक है जी सिराज भाई, देखें पहले दिन मैंने 300 रुपये बनाए और आज मेरे घंटों के भी हजारों बन जाते हैं। ठीक है, आज मुझे काम भी नहीं करना पड़ता। ये होता है कि आप अपने आप को कितना पॉलिश करते हैं और कितना बेहतर से बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, मैं अभी इस ग्रुप को ओपन कर दूंगा, आप वहां पे आइए, सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, और बाकी के लोग भी वहां पे मौजूद होंगे, हम उनसे भी जान लेंगे यार मैं टीचर सही हूँ कि नहीं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। इंग्लिश बोलनी तो भाई मुझे भी नहीं आती, सीधी सी बात है, मैंने भी अभी सीखना शुरू किया है। आपको पढ़ना आता हो भाई, लिखना आता हो, अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपके लिए नहीं है। आपको अगर पढ़नी और लिखनी भी नहीं आती, आपको मैसेज देखना भी नहीं आता, तो आपके लिए नहीं होगा। चले, मैं ग्रुप में आ जाइए, वहां पे गपशप लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह।